जय श्री राम, जय हनुमान जी। हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये चैनल श्री राम भक्त हनुमान जी की जो अद्भुत कथाएं हैं, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो अद्भुत चीज़ें इंसानियत के लिए की हैं, उन सब चीज़ों की गाथा के लिए बनाया गया है। और हनुमान जी के जीवन में एक लंका दहन बहुत एक अच्छी कहानी है, जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जहाँ से आजकल के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम लंका दहन की कथा के बारे में बात करेंगे। श्री राम जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी एक लंबी उड़ान भरते हैं और बहुत बड़ा समुंदर पार करके लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने के बाद उन्हें पता लगता है कि जो माता सीता अशोक वाटिका नाम के एक गार्डन में है, जो वहाँ पर एक बगीचा है, जो रावण की लंका का ही एक सुंदर बगीचा था, अशोक वाटिका नाम का। वहाँ पर माता सीता को रखा गया है। तो हनुमान जी के पास तो बहुत सी कलाएं हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, वो नवनिधि के दाता हैं। तो उन्होंने अपना एक सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाया और अशोक वाटिका के पेड़ों पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि माता सीता बैठी हैं एक पेड़ के नीचे और चारों तरफ राक्षस हैं, राक्षस लेडीज़ हैं। और तब उन्होंने एक छोटा सा रूप धारण करके माँ सीता के पास गए और उन्हें राम जी का संदेश सुनाया। तब माता सीता थोड़ी भयभीत भी थी कि क्या ये कोई रावण की कोई चाल तो नहीं है, या कोई रावण का कोई दूत तो नहीं है जो मुझे बातों में बहला फुसला कर यहाँ पर कुछ समझाने आया हो। तब हनुमान जी ने, जो राम जी ने एक अंगूठी दी थी अपनी, कि राम जी ने कहा था कि अगर माता सीता आपको ना पहचाने तो ये अंगूठी दे देना, इस अंगूठी से वो आपको ज़रूर पहचान जाएगी। तो माता सीता ने जब वो अंगूठी देखी तो उनका जो शक था, जो डाउट था, वो क्लियर हो गया। अब उन्हें ये कंफर्म हो गया कि हाँ, ये जो दूत है ये श्री राम जी का भेजा हुआ ही है। तब उन्होंने बोला कि क्या राम जी की सेना में सभी वानर आपके जैसे ही हैं? क्योंकि हनुमान जी ने तो छोटा सा रूप धारण किया था। तो माता सीता को थोड़ा सा चिंता हुई कि क्या सारे ही ऐसे छोटे छोटे वानरों के सहारे से राम जी इतना राक्षसों से लड़ेंगे। तब हनुमान जी ने अपना विकराल रूप दिखाया और माता सीता को फिर अब बिल्कुल निश्चिंत हो गई माता सीता कि अब मेरे श्री राम जी को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब हनुमान जी ने माता सीता से आज्ञा ली और कहा कि मैं बहुत दूर समुंदर लांघ कर आया हूँ, तो मुझे भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ फल खा लूँ? तो माता सीता ने कहा कि ठीक है, आप खा लीजिए। तो हनुमान जी ने फल खाने शुरू किए और जो फल खा रहे थे वो पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। राक्षसों ने देखा और उन्हें लगा कि कोई साधारण वानर है जो कि हमारे पेड़ों को तोड़ रहा है, और उन पर आक्रमण करना चाहा। तो हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगे। ये सब देखकर राक्षस भयभीत हो गए और कुछ राक्षस तो अपनी जान बचाकर रावण की सभा में पहुंचे और उन्होंने रावण को बताया कि अशोक वाटिका में एक वानर है जो फल खा रहा है, और जब हमने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने हमें मारा और सारे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तब रावण को भी गुस्सा आया और रावण का एक पुत्र अक्षय कुमार, उन्होंने आज्ञा मांगी कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वानर को बंदी बनाकर आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। रावण ने कहा कि जाओ, उस वानर को बंदी बनाकर लाओ। अशोक वाटिका में अक्षय कुमार आया और उसने वानर को छोटा समझा और छोटा समझकर उसको ललकारा युद्ध के लिए। हनुमान जी ने बार बार कहा कि आप जाइए, आप जाइए, अभी आप युद्ध नहीं कर सकते, आप जाइए। लेकिन उनके लाख मना करने के बाद भी अक्षय कुमार नहीं माना। तो हनुमान जी ने अपनी एक ही प्रहार से अक्षय कुमार को अंत कर दिया। और ये खबर जब रावण ने सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया और रावण का एक दूसरा पुत्र इंद्रजीत, मेघनाथ, तो उसने रावण से अनुमति मांगी कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस वानर को बंदी बनाकर लेकर आता हूँ। तब रावण पहले ही बहुत क्रोध में था,
तो उसने कहा कि जाओ इंद्रजीत, मुझे तुम पर भरोसा है, अपने छोटे भाई का बदला लो और उस कपटी वानर को मेरे दरबार में बंदी बनाकर ही लाना, उसे मारना मत। अब इंद्रजीत गया और इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को रोक सकते थे, लेकिन वो इतने उदार हैं, इतने डाउन टू अर्थ हम कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए अपने आप को बंदी बनवा लिया। इंद्रजीत को लगा कि उसकी जीत हुई। हनुमान जी को बंदी बनाकर वो रावण की सभा में ले गए। रावण के सामने हनुमान जी ऐसे निडर खड़े थे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये बात रावण ने जब देखी, उसने सोचा कि मैंने चारों लोक में अपने नाम का डंका बजा रखा है और एक वानर मेरे सामने निडर खड़ा है। तब उसने कहा कि हे वानर, तुम बताओ तुम्हारा यहाँ इस लंका में आने का क्या उद्देश्य है? तुमने मेरे अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा? तुम सीता से क्यों बात कर रहे थे? तुमने मेरे राक्षसों को क्यों मारा? तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? तब हनुमान जी ने कुछ सोचा, चारों तरफ सब हमें देखा और बताया कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ। महाराज सुग्रीव ने कहा है कि आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप इतने बड़े पंडित हैं और आप एक पर स्त्री को इस तरह से अपहरण कर कर ले आए, इससे आपकी छवि पर दाग लगेगा। आप सम्मान पूर्वक माता सीता को उनके पति श्री राम जी को समर्पित कर दीजिए, इससे हो सकता है कि आपकी मृत्यु टल जाए, अन्यथा आपकी मृत्यु भी जैसे सुग्रीव के भाई बाली की मृत्यु हुई, जिसने अपने ही भाई के साथ छल कपट किया था, उसी प्रकार आपकी भी मृत्यु निश्चित है। ये सब बातें सुनकर रावण को और क्रोध आया और उसने बोला कि तू मेरे शत्रु की प्रशंसा मेरे सामने करता है, तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उसने अपने राक्षसों को बोला कि इस वानर को मृत्यु दंड दो। लेकिन वहाँ पर उनका जो एक भाई, जिसे हम विभीषण कहते हैं, विभीषण बहुत एक राजनीति के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, धर्म के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने रावण को कहा कि हे लंकेश, ये नीतियों के विरुद्ध है, ये एक दूत है, इसने अपने मुंह से कहा है कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। और दूत अपनी बातें नहीं बोलता, वो अपने महाराज की, अपने मालिक की बातें ही बोलता है, तो इसे मृत्यु दंड देना पाप है। अगर आप चाहें तो आप कोई और दंड दे दें। रावण ने उनकी, विभीषण की ये बातें सुनी और उसे लगा कि हाँ ठीक है, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन एक वानर को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है उसकी पूंछ। उसने अपने राक्षसों को कहा कि जाओ तेल और कपड़ा रुई लपेट के इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब ये बिना पूंछ के अपने मालिक के पास जाएगा और बिना पूंछ के सारी जिंदगी बिताएगा, तो इसे याद रहेगा कि रावण के साथ इसका पाला पड़ा था। पूरे राक्षसों ने लाख कोशिश की, सारी लंका का कपड़ा खत्म हो गया, रुई खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ है कि बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। अंत में जब सारे राक्षस थक गए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में खुद आग लगवा ली, क्योंकि राक्षसों का इतना समर्थ नहीं था कि वो हनुमान जी के एक बाल में भी आग लगा दें। तो हनुमान जी ने अपनी मर्जी से खुद अपनी पूंछ में आग लगा दी। और जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगी, उन्होंने पूरी लंका में उथल पुथल मचा दी। एक महल से दूसरे महल, दूसरे महल से चौथे महल, पांचवें महल, देखते ही देखते पूरी लंका में आग लग गई। सिर्फ एक घर था जिसमें आग नहीं लगी, वो घर था विभीषण का, क्योंकि वहाँ भक्ति थी, वहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब थी, वहाँ पर राजनीति नहीं थी, वहाँ पर राम नीति थी, वहाँ पर एक राम की भक्ति थी। तो सिर्फ एक विभीषण जी का घर था जो जल नहीं जला, पूरी लंका जल गई। और लास्ट में हनुमान जी ने जोर से गर्जना की और एक छलांग मारी। उनकी गर्जना में इतना दम था कि सारा लंका कांप उठी और उन्होंने लंका की समुद्र में ही अपनी पूंछ की आग बुझाई और पुनः अशोक वाटिका में गए, माता सीता से आशीर्वाद लिया और उन्हें बोला कि मैंने रावण को मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति का, उनकी शक्ति का एक छोटा सा आभास करवा दिया है। अब आप निश्चिंत रहें,
बहुत जल्द प्रभु आपको लेने आ रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको इसी क्षण लंका से लेकर जा सकता हूँ। लेकिन माता सीता ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने प्रभु, मैं अपने पति श्री राम जी का इंतज़ार करूँगी। उन्हें कहना कि जानकी उनका इंतज़ार कर रही है, उन्हें जल्दी लेने आए। ये वचन सुनकर हनुमान जी ने उनसे विदा ली और कहा कि अगर कोई निशानी आप मुझे अपनी देना चाहें तो कृपया करके दीजिए। जैसे श्री राम जी ने अपनी अंगूठी दी, वैसे ही माता सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया और वो चूड़ामणि लेकर माता जी के चरणों में प्रणाम कर हनुमान जी ने एक लंबी छलांग लगाई और समुद्र को पार कर श्री राम जी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री राम जी के पास पहुंचे, पूरी सेना में मानो एक उत्साह का माहौल सा छा गया। सभी प्रसन्न हो गए, सभी हनुमान जी की तरफ जा रहे थे, हनुमान जी श्री राम जी की तरफ जा रहे थे। राम जी ने जब हनुमान जी को देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी, एक अलग ही प्रसन्नता आई। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि माता सीता कुशल है, राम जी की आंखों से खुशियों के आंसू निकल पड़े और उन्होंने पूछा कि मेरी प्रिय सीते कैसी है। तो हनुमान जी ने सारी कहानी बताई और जब हनुमान जी ने सारा विस्तार से बताया कि माता सीता अभी कुशल हैं और वो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, तो एक सुख की सांस प्रभु ने ली और हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि जैसे लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, वैसे ही तुम भी मेरे भाई हो। और ये चौपाई हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में हम इस चौपाई का पूरा वर्णन करते हैं कि हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि तुम ही मेरे भाई हो। तो ये था लंका दहन की एक छोटी सी कहानी। आई होप कि आपको इस कहानी के थ्रू हनुमान जी की भक्ति की शक्ति का पता लगा होगा। इतना बड़ा कांड करके, समुद्र को पार करके, लंका को जलाकर हनुमान जी वापस आ गए और उसके बाद भी हनुमान जी क्या कहते हैं कि ये मेरी भक्ति की पावर है। ये मेरी पावर नहीं है, ये मेरी भक्ति की पावर है। और इतने विनम्र हैं हनुमान जी कि अपना सारा किया कराया राम जी की भक्ति पर सौंप देते हैं। तो हमें भी हनुमान जी से ये सीखना चाहिए कि अगर हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है तो उसकी ईगो नहीं आनी चाहिए, उसको वाह नहीं करनी चाहिए। आप उसको प्रभु के ऊपर समर्पित कर दीजिए, प्रभु आपको 10 गुना बढ़ाकर उसको देंगे। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे हनुमान जी की कोई और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।